आनंद मिश्र जी, प्रतापगढ़ से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में सादर प्रणाम। महाराज जी, मैं या जितने भी लोग नाम जप करते हैं, श्री राधा नाम का जप करते हैं, कहीं हम लोग श्री जी का अपमान तो नहीं कर रहे? क्योंकि मान्यताओं और संस्कारों के आधार पर अपने से बड़ों का नाम लेना पूर्णतः गलत है। नाम जप करते समय लेकिन भगवान के नाम की ये चिदानंदमयता है कि उनके नाम लेने से सारे अपराध नष्ट हो जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं और हमें भगवत प्राप्ति होती है। पार्थिव संबंधों में ये बातें देखी जाती है, सच्चिदानंद संबंध में नहीं। जैसे हमारे आचार्य हैं हरिवंश महाप्रभु, तो हम खूब जोर से नाम श्री हरिवंश ले लेते ऐसे। अब जैसे किसी के आचार्य हैं निताई गौर है, बोलते निताई गौर हरि बोल, बोलते ना आचार्य। भगवान तो आचार्य रूप में अवतरित होते हैं। आचार्य तो भगवान से भी बढ़कर सम्माननीय, भगवान से भी, जिनकी कृपा से भगवान से संबंध हुआ, उन आचार्यों का नाम हम बड़े जोर से लेते हैं, ले लेते हैं। जहां भी देखो आप, जहां भी आचार्यों का, तो अब चूंकि आचार्य चिदानंद और उनका नाम चिदानंद, भगवान चिदानंद, उनका नाम, हम लोग पार्थिव संबंधों का आदर करते हैं। जैसे आप गुरु मानते ना, तो पार्थिव देह को ही तो गुरु माना, गुरु को तत्व तो जाना नहीं। तो इसलिए कि आदर का, ये पार्थिव देह का आदर है, पार्थिव बड़ों की सम्मान की यहाँ बात। जो सबसे बड़ा सच्चिदानंदमय है, उसके नाम में, उसके लिए ऐसा नहीं है। नहीं, उसका नाम हम कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं, नाम ही हमारा जीवन है, नाम से बढ़कर कुछ नहीं है। तो ये हम लौकिक भावना सच्चिदानंद में नहीं सकते, प्राकृतिक व्यवहार में होता है। प्राकृतिक व्यवहार में जैसे अपने से पूज्य जनों का जब नाम उच्चारण करना हो तो बड़ा संकुचित होते हुए, अब जैसे हमसे हमारे गुरु जी का नाम पूछा जाए तो हम बहुत मुश्किल लगेगा ऐसा, और फिर बोलेंगे प्रातः स्मरणी परम पूज्य प्राणधन, ऐसा गुरुदेव भगवान का नाम लेंगे। लेकिन आचार्य तो श्री हरिवंश, इष्ट देव राधा 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 वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ। यहाँ व्यवहार की चले, परमार्थ की दृष्टि में जो गुरुदेव में तत्व वही ये यहाँ तत्व विराजमान है, फिर उसमें कोई ऐसा, तो व्यवहार को ऐसे नाम पे नहीं देखा जाता, नहीं तो फिर उद्धार ही नहीं होगा। जितने भी महापुरुष हुए सबने अपने इष्ट नाम का कीर्तन किया है, इष्ट नाम को सुमिरन किया है, इष्ट नाम को ही आराधना की है। तो आराधना सुमिरन ये सब चिन्मय नाम है भगवान के। अब पार्थिव दृष्टि है तो चिन्मय को हम कैसे समझें? तो हमें चिन्मय भाव की तरफ बढ़ने के लिए नाम जपना है, ये पार्थिव व्यवहार नहीं लगाना कि हम अपने प्रभु का नाम कैसे ले सकते हैं। प्रभु का नाम न लिया तो जीवन बर्बाद हो गया। संसार का आदर, संसार का नाम, ये सब नष्ट है, परिवर्तनशील है, अभी नष्ट है, इसका कोई महत्व न पहले था न बाद में रहेगा। अब इसीलिए हम नाम पुत्र का, परिवार का, मित्र का ऐसे रखते हैं जिससे भगवान के नाम का स्मरण होता रहे। राम कुमार, कृष्ण कुमार, केशव सिंह, ऐसे नाम रखते हैं, राम हरि कृष्ण केशव अच्युत। और परमार्थ में तो गुरुदेव देते ही है कृष्णदास, हरिदास, प्रियाशरण, अमुक नाम। इन नामों के उच्चारण से हमारा हृदय पवित्र हो। अब लौकिक नाम थोड़ी है, तो चिदानंद नाम है। चिदानंद की अलग मर्यादा होती है, पार्थिव की अलग मर्यादा होती है। तो पार्थिव शब्द, पार्थिव शरीर, पार्थिव संबंध, और चिदानंद संबंध, चिदानंद नाम, चिदानंद भाव वो अलग है। समझ पा रहे हो? अगर अभी समझ में नहीं आ रहा तो नाम जप करो तब समझ पाओगे। अलग मर्यादा है चिदानंद की, पार्थिव की एक अलग मर्यादा है। चिदानंद में ये मर्यादा नहीं कि उच्चारण करना, ये पार्थिव व्यवहार है। परमार्थ में जो गुरु है वही शिष्य को स्वरूप प्रदान, आप सरिस चाहे सबकी ना। व्यवहार में ऐसा नहीं हो सकता, व्यवहार में भेद नहीं मिटता, लेकिन परमार्थ अभेद स्थिति को प्रदान करता है। नाम रूप लीला धाम ये चिदानंद में। अब अच्चिदानंद का परिचय नहीं तो आप जानोगे नहीं, बस इतना समझ लो कुछ ऐसा दिव्य है उसमें इनकी सबकी कोई जरूरत नहीं कि हम इष्ट का नाम कैसे ले सकते हैं, कहीं अपराध तो नहीं। इष्ट तो चिदानंदमय है और उसका नाम चिदानंद में, समस्त अपराधों का नाश करने की सामर्थ्य नाम में है।
जो भगवान की सामर्थ्य है वो पूरी नाम में समाई हुई है। और हम ये कह सकते हैं कि भगवान की सामर्थ्य से भी बढ़कर नाम में सामर्थ्य है। इसलिए नाम तो हमारा आराध्य है, निरंतर उसका नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। जब हम अपने आराध्य देव के नाम का कीर्तन करते हैं तो सारे पापों का नाश हो जाता है। जप करते हैं तो हृदय को पावन कर देता है। इसलिए ऐसी भावना भी नहीं रखनी चाहिए, नहीं उसमें भजन में अरुचि होती है। समझ पाया? कोई संशय इसमें? जी। रेखा जी हावड़ा से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। स्वामी जी, एक आता नारायण तू बैठ के अपनो भुवन बुहार। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। फिर भी दोष दर्शन हो रहे हैं महाराज जी, पीड़ा होती है मन को। तो आप कैसे संभालें? अपने भवन को जान ही नहीं पा रहे हो, बाहर हो। भवन में आओ तब तो देखो कूड़ा करकट आपके भवन में पड़ा है। आप तो दरवाजे के बाहर घूम रहे हो, भवन में आ ही नहीं रहे हो। इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, बाहर दर्शन कर रहे हो, और अंदर गंदगी पड़ी तो बाहर गंदगी दिखाई दे रही। लौट के आओ, अपनी गंदगी साफ करो, फिर देखो तो जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। अरे सब प्रभु स्वरूप है, गंदगी तो हमारे अंदर है। और दो आप पढ़ लो, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो खोजूं दिल आपनो तो हमसे बुरा कोई। हमारे अंदर बुराई, हरा चश्मा तो हरा, लाल तो लाल। तो हम बैठकर अपने भवन में झाड़ू लगावें, राधा 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 राधा, सब ठीक हो जाएगा। अब बाहर हम घूम रहे हैं, भवन में तो है ही नहीं, अंतर्मुख है ही नहीं, बहिर्मुख घूम रहे, तो बाहर हमारे को दोष दर्शन दिखाई दे रहा है। अंदर आओ, नाम जप करो, सत्संग सुनो, और अपने अंदर देखो कि अगर उसको हम देख रहे हैं पापी है, तो कहीं ना कहीं पाप का कुछ है अंश हमारे अंदर जो हमें पापी का दर्शन करा रहा है। अगर हमारे अंदर भगवत भाव होता तो हमें भगवान दिखाई देने लगे। गोपी जनों को जित देखो तित श्याममयी, भक्तजनों को अपने आराध्य देव दिखाई देते हैं। ज्ञानी जनों को ब्रह्म का दर्शन, सर्वम खलमिदम ब्रह्म। तो हमको स्त्री पुरुष दिखाई दे रहा है, हमको पापी पुण्यात्मा दिखाई दे रहा है। अभी हमारा ज्ञान अधूरा है। इसलिए नाम जप करें, सत्संग करें, सम्य भगवान की भावना करनी है, दोष नहीं। हम जिस पर जो दोष दर्शन कर रहे हैं सच्ची मानिए वो हमारे अंदर है। जैसे देख रहे हैं बहुत ये कपटी है, तो कपट है हमारे अंदर, इसलिए वहां दिखाई दे रहा है। ये बहुत छलिया है, दुष्ट है, तो हमारे अंदर दुष्टता है, इसलिए दुष्ट दिखाई दे रहा है। नहीं बोले यार सब बहुत भगवत स्वरूप है, तो आपके अंदर भाव है भगवान का, इसलिए भगवत स्वरूप दिखाई दे रहा है। ये सृष्टि कैसी? आपकी दृष्टि जैसी, आपकी दृष्टि जैसी वैसी ये सृष्टि। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। ये स्वयं भगवान सब रूप धारण किए, सब रूपों में स्वयं भगवान ही है। पक्का 100% इतना भी झूठा नहीं है। भगवान अर्जुन जी से कहते हैं, मत्ता पर तरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। हे धनंजय, किंचन मात्र भी मेरे सिवा और कुछ नहीं। पर मेरे अंदर भगवत भाव नहीं है, इसलिए नहीं दिखाई देता। मुझे अच्छा दिखाई देता, बुरा दिखाई देता, स्त्री दिखाई देता, पुरुष। यही अज्ञान है, यही अविद्या है। इसी के मिटाने के लिए अध्यात्म है। तो खूब नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, भगवान से प्रार्थना करो कि वो निर्दोष दृष्टि प्रदान कर दें। दोष किसी में नहीं है, दोष हमारी दृष्टि में है। हम ठीक हो गए तो सब ठीक हो गया। किसका प्रश्न है? हाँ, हमें अपना सुधार करना है, अपनो भवन बुहार, अपने हृदय। तो बाहर ना घूमो, अंदर आओ, अंदर का सुधार करो। जी। राठी जी हावड़ा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं साधक संजीवनी की एक पंक्ति को समझना चाहती हूँ। उसमें लिखा था कि बोध से पहले का द्वैत मोह में डालता है, पर बोध हो जाने पर भक्ति के लिए स्वीकृत द्वैत अद्वैत से भी अधिक सुंदर होता है। अवश्य। तो क्या इसमें समझना चाहते हो? तो स्पष्ट लिखा हुआ है, जब तक अद्वैत स्थिति नहीं आती, और स्त्री पुरुष का हमें द्वैत है, जड़ चैतन्य का द्वैत है, तो फिर ये तो बांधेगा ही। फिर तो काम उत्पन्न होगा, क्रोध उत्पन्न होगा, लोभ होगा, मोह होगा। लेकिन जब हम ये जान गए अद्वैत स्थिति कि सब भगवत स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, अब कोई फंसने की जगह नहीं रह गई। केवल इतने जान के रुक गया तो उसका मोक्ष हो जाता है। पर वो भक्त है,
इसलिए वो ये जान करके भी कि जो प्रभु सामने आराध्य देव स्वरूप में है वही यहाँ बैठे हैं, इतना जान गया, वो एक तत्व का अनुभव कर चुका। फिर इसके बाद जो भावाद्वैत होता है, भाव का द्वैत, वो ये होता है प्रभु स्वामी और मैं सेवक, और मैं सेवक ये विस्मरण केवल स्वामी की ही सेवा में मगन है, ये आगे होता है, ये ब्रह्म बोध के आगे की बात है। तभी कभी सत्संग में सुनाओ, हमने कहा कि वासुदेवा सर्वम से हमारी पढ़ाई शुरू होती है। ये जो वृंदावन का प्रेम रस है ये वासुदेवा सर्वम के ऊपर की बात है। तो वो जो अद्वैत से द्वैत है वो बहुत प्रेममय है, लेकिन पहले द्वैत से अद्वैत में स्थित हो। अगर अद्वैत के पहले द्वैत बना रहा तो उसमें वासना, भोग, नाना प्रकार की कुचेष्टाएं, नाना प्रकार के विघ्न उपस्थित हैं, वो भ्रष्ट हो जाएगा। बात वहां ये समझाने के लिए कहा गया है। जब अद्वैत स्थिति वासुदेवाश्वरमिति, यहाँ वासुदेव, यहाँ वासुदेव, सर्वत्र वासुदेव, ऐसा अनुभव हो चुका, अगर इतने में ही रुक गया तो मोक्ष पद को प्राप्त हो जाता है। पर भक्त इतने में नहीं रुकता, वो आराध्य देव में आसक्ति करके सेवक स्वामी भाव रखता है, अभेद होते हुए भी भेद रखता है। तो जो अद्वैत के बाद का भेद है वो भगवदाकार भेद है, वो मायाकृत नहीं है, वो भाव के कारण है। जैसे दास भाव, प्रभु मेरे स्वामी मैं उनका सेवक, सखा भाव, प्रभु मेरे दोस्त हैं, यार हैं, वात्सल्य भाव, प्रभु मेरे पुत्र हैं। द्वैत हो रहा है, नहीं हो रहा? लेकिन पहले पुत्र आदि का भाव मिटाओ, जो पहले संसार में पुत्र का भाव है वो मिटाओ, संसार में दोस्त का भाव है वो मिटाओ, भोगों की जो दास्ता है वो मिटाओ, अद्वैत स्थिति में आओ, फिर ये जो भाव है ये रसमय है। प्रभु मेरे कांत हैं, प्रीतम है, गोपी भाव, प्रभु प्रिया प्रीतम मेरे स्वामी, मैं उनकी दासी, मैं उनकी सहचरी भाव, ये सब भगवदानंदमय है, चिन्मय है, और ये प्राकृतिक है। प्राकृतिक द्वैत को मिटाकर अद्वैत स्थिति और अद्वैत से चिदानंदमय द्वैत, तो ये जो प्राकृतिक द्वैत है ये भ्रष्ट करने वाला है। जो चिदानंदमय द्वैत है वो प्रेम का रसास्वादन करने वाला है। इसीलिए कहा गया कि जब तक अद्वैत नहीं हो जाता उसके पहले का जो द्वैत है वो भ्रष्ट कर देगा, अद्वैत के बाद का जो द्वैत है वो प्रेमानंद रसानंद में डूबो देगा। आप समझ पा रहे, समझ पा रहे हैं आप? प्रेम के प्राप्ति एकाकार वृत्ति के बाद होती है। प्रेम गलियत साकरी तामे दोनों समाये, और खेल कभी एक में होता नहीं, एकाकी न रमते, तो आगे जाकर फिर द्वैत हो जाता है। द्वैत से अद्वैत और अद्वैत से द्वैत, मेरे स्वामी प्रिया प्रीतम, मैं उनका सेवक, ये चिदानंद भाव है। और ये मेरी पत्नी है, मेरा पुत्र है, मेरा भाई है, मेरे अमुक है, अमुक, ये प्राकृतिक मायाकृत है। मायाकृत स्त्री पुरुष द्वैत भाव को मिटाकर भगवदाकार वृत्ति में फिर स्वामी सेवक भाव जो जागृत होता है, दास्य से लेकर सहचर्य, ये चिन्मय भाव कहा जाता है। चिन्मय भाव में भ्रष्ट होने की गुंजाइश नहीं है, लेकिन प्राकृतिक भाव में भ्रष्ट होने की गुंजाइश है। इसलिए द्वैत से अद्वैत और अद्वैत से प्रेमाद्वैत, उस प्रेम स्थिति में जहां अपनी शुद्धि नहीं है पर स्वामी की सेवा में मगन है, वहां भाव दिखाई दे रहा है सेवक और स्वामी। ये परम पवित्र चिदानंदमय भाव है। ये आगे चलकर रसिकों का संग करने से समझ में आता है। पहले एक बात तो सुधारे, ये द्वैत मिटे तो एकमात्र श्री भगवान सर्वत्र हैं ऐसा अनुभव तो हो, तब आगे की बात बन जाए। तो नाम जप करो और प्रभु को प्रसन्न करने वाले आचरण करो। कोई भी निषिद्ध आचरण ना हो तो हमारा धीरे धीरे अध्यात्म की उन्नति होगी। तब हम ये समझ पाएंगे कि एक ही तत्व सर्वत्र विराजमान, ये अद्वैत स्थिति। अब एक तत्व जो लीला विहार कर रहा है वही प्रिया प्रीतम के रूप में, रसोया परमानंद एक एव द्विधा सदा, श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्मै तस्मै नमो नमः। वही एक चिदानंद परमानंद तत्व श्री प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम के रूप में है, वही हमारे स्वामी, हम उनके सेवक। ये अद्वैत के बाद का जो द्वैत है ये महान प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए तत्वता नहीं, तत्वता तो एक ही तत्व उस समय खेल रहा है, या सेवक के भी हृदय में और स्वामी के भी हृदय में, वही है, दूसरा कोई नहीं। जो स्वामी है वो प्रेम स्वरूप है, जो सेवक है वो प्रेम स्वरूप है, जो सेवा के पदार्थ हैं वो प्रेम स्वरूप है, जो सेवा की क्रिया है वो प्रेम स्वरूप है। लेकिन इसके पहले जो है ये माया में संबंध है, माया में वस्तु है, मायामयी सेवा है, मायामयी क्रिया है। इससे मुक्त होकर अद्वैत स्थिति, अद्वैत से द्वैत। समझ पाए?
कुशल पाठक जी दिल्ली से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव आप सत्संग में देह भाव से रहित होने के लिए कहते हैं, लेकिन इस अल्पज्ञ बुद्धि में समझ नहीं आता कि देह भाव से रहित होना क्या है, उसके लिए क्या करना है, वो अनुभव कैसे होता है, वो कब होता है? हाँ, साधन करने पर पता चलता है। जैसे जल शांत है, निर्मल है, तो उसकी तह में क्या है ये पता चल जाता है रे। ऐसे ही हमारा मन चंचल है, अशांत है, मलिन है, इसलिए पता नहीं चल रहा। मन निर्मल हो, शांत हो, एकाग्र हो, तो अभी आपको पता चल जाएगा कि आप शरीर नहीं है। क्या आप शरीर हैं? देखो ना, जैसे हम कई बार इसको समझाया है कि जो मैं है उसका उच्चारण भी अलग होता है, जो मेरा है उसका उच्चारण अलग होता है। मेरा तो मैं नहीं हो सकता ना, और मैं मेरा नहीं हो सकता है। बात समझ पकड़ रहे हो नहीं हमारी बात? जैसे मेरी घड़ी, मैं घड़ी तो ऐसा कभी नहीं बोला ना, मेरी घड़ी तो मतलब मैं से अलग है ना, ये मैं तो नहीं हूं ना। मेरा हाथ, मतलब मैं हाथ तो नहीं कभी बोला जाता ना, मेरा हाथ तो अलग है ना, जैसे घड़ी अलग है ऐसे ही अलग है। अब मेरी घड़ी में जब बहुत ममता हो जाएगी तो इसको कोई छुएगा तो बर्दाश्त नहीं होगा, इसको कोई तोड़ेगा तो बर्दाश्त नहीं होगा। इसमें करोड़ गुना इससे बढ़कर इसमें ममता हो गई, इतनी कि मैं ही हूं, ये मैं ही हूं। कहते हैं हम ये मेरा हाथ, लेकिन प्रियता इतनी अंदर गाढ़ है कि मैं ही हूं। क्यों ऐसा है ना, मैं ही हूं नहीं लगता, अंदर का चिंतन मैं है। शब्द से हम कह रहे हैं मेरा, ये ज्ञान विज्ञान की बात है, अगर पकड़ोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो निकल जाएगी बात। ये मेरा है या मैं है? क्या बोलता है? मेरा है। तो मेरा जो कुछ है वो मैं तो नहीं हुआ ना, मैं से तो अलग है ना। ये हाथ हो गए, इसे छाती कहते हैं, इसे माथा कहते हैं, इन सबको मेरा कहा गया है। मेरी टांग, मेरी जांग, मेरी कमर, मेरी पीठ, मेरा माथा, मेरी आंख, मेरी नाक, मेरा कान। कहीं मैं है क्या इसमें? अंदर से पूरा मैं चिंतन है इसमें, गलती देखते जाओ। नहीं है? मेरी आंख में दर्द है मतलब मैं पीड़ा से युक्त हूं। मेरी आंख देख रही है, उसका मनोरंजन हो रहा है, मतलब मैं देख रहा हूं, मेरा मनोरंजन हो रहा है। ये हमारी गलती हुई है अंदर से। इसी गलती का सुधार साधना से करना है। इस ढांचे को पूरे को शरीर कहते हैं। तो आप क्या कहते हो, मैं शरीर या मेरा शरीर? तो पूरा ढांचा आपने निकाल दिया ना कि आप नहीं है, खुद आप निर्णय कीजिए। तो आप शरीर नहीं है। अब अंदर घुसते हैं इसके, इसका जो संचालन हो रहा है वो 5 ज्ञानेंद्रियों से और मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनसे इसका संचालन। जो 5 कर्मेंद्रियां हैं वो क्रिया करने वाली हैं, लेकिन जो क्रियाओं का ज्ञान और निर्देश करती है वो मन बुद्धि सहित 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। अब आप, आज मेरा मन बहुत प्रसन्न है, मैं मन बहुत प्रसन्न हूं ऐसा कोई उच्चारण नहीं करता। मेरा मन, तो ये भी मैं नहीं हुआ यार, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, ये भी मेरी में आई, मैं नहीं आई। आज मेरा चित्त नहीं लग रहा, मतलब ये भी मैं नहीं हुआ। अहम, ये सब मेरा है या मेरा नहीं है, स्वीकृति अहम से होती है। तो अहम जो मैं तत्व का एक अंश है अंतःकरण में, वही से स्वीकार कर लिया। कहता मेरा है पर स्वीकार करता मैं गोरा, मैं काला, मैं बलवान, मैं लंबा, मैं नाटा, मैं किसको? जो शरीर मैं नहीं है, अंतःकरण की गलत धारणा ने से स्वीकार कर लिया। ठीक ऐसे सूक्ष्म शरीर मन को स्वीकार कर लिया। मुझे अच्छा नहीं लगा आप जो बोले, श्रवणेंद्रिय ने सुना और मन को अच्छा नहीं लगा, तो हम क्या बोल रहे हैं? मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा। ये अहम की गलती, इस सब विलास को स्वयं में मानने लगे हैं, इसलिए हमारा ज्ञान ढक गया। अब इंद्रियों के विलास में लग गए, मुझे ये खाना है, मुझे ये देखना है, मुझे ये सुनना है, मुझे ये भोगना है, मैंने ये भोगा, मैंने ये देखा, मैंने ये बोला, मैंने ये किया,
और हो सब अलग रहा है, तुम नहीं हो, न करता हो न भोगता हो। इसी का दंड मिलेगा तुम्हें, बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार नाना प्रकार के दुख सुख के थपेड़े। इसी से अलग होने के लिए अध्यात्म है। अलग होने का मतलब वो मर नहीं जाता है, ज्ञान के द्वारा देख लिया, अब अच्छे क्रियाएं से करवा रहा है वो। अज्ञान होने के कारण ये सब हमको गुलाम बनाए हुए हैं। बोले गलत है ये जो तुम भोगने जा रहे हो, होगा तो देखा जाएगा। कूद गया, कौन कुदा दिया? काम ने। किसको कुदाया? इंद्री मन शरीर ये सब मिलकर। और वो भोला अज्ञानी जीव अपने को कर्ता मानने के कारण शुभ अशुभ कर्मों का दंड भोग रहा है। शरीर छूटा, दूसरा शरीर मिला, उसमें फंस गया, तीसरा मिला, उसमें फंस गया, फंसता ही चला गया। जैसे इसी जीवन में एक ही दिन में आप अपने शरीरों के राग बदल रहे हैं। देखिए, जब स्थूल शरीर सोया हुआ था तब स्वप्न में शरीर था, उसमें आप थे, उसमें राग किए थे। स्थूल शरीर का आपको कोई ज्ञान नहीं था उस समय कि एक शरीर और पड़ा है। स्वप्न के शरीर में राग कर लिए, और जब जगे तब वो झूठा हुआ, और जब सोए थे तो ये झूठा था, इसलिए दोनों झूठे थे। तो आप हैं कौन? यही समस्या फंस गई। इसको ना जानने के कारण जो जो शरीर मिलता जाता, चाहे स्वाप्निक शरीर हो, चाहे जागृत का स्थूल शरीर हो, चाहे सूक्ष्म शरीर हो, या कारण शरीर स्वभाव शरीर हो, या स्वर्गिक देव शरीर हो, या नारकी यातना देह हो, हर जगह बस यही आसक्ति हम करके दुर्गति को प्राप्त हो गए। इसी को हटाने के लिए भगवान साधु संग देते हैं। प्रायः ये माना जाता है साधु संग का मतलब है कि वो सिद्ध हैं, चलो चलते हैं, शरीर स्वस्थ हो जाए, रोगों से निवृत्ति मिल जाए, भोगों की प्राप्ति हो जाए। साधु संग इसके लिए नहीं, पक्की बात समझ लो। जहां ये है तहां साधु संग नहीं हो, जहां साधु संग है तो संत संग अपवर्ग कर। ये मोक्ष पद भी प्राप्त करने के लिए साधु संग है। ये चुटपुट ये सब कर्मों के भोगों को नहीं, वो जड़ से कर्म संस्कारों का परिवर्तन करके भगवत प्राप्ति कराने के लिए। बड़े भाग्य हैं जो आपको सुनने को मिल रहा है और हमें सुनाने को मिल रहा है। आप शरीर नहीं है, ये आप खुद समझ रहे हैं, पर समझते हुए इतने अज्ञान में है कि आप शरीर है। शीशा देख करके आपको ये लगता है ना, मैं बहुत बढ़िया हूं, लगता है ना? ये कभी आता है क्या कि यार मैं तो नहीं हूं, ये पक्का मैं नहीं। देखो अभी आपको सब परिचय बताया कि आप नहीं, तो आप हैं कौन? बोले मैं बहुत बुद्धिमान आदमी, बहुत विद्वान आदमी। 3.5 हाथ के शरीर में रहे हो, अपने को नहीं जान पाए तो 2-4 दिन में आदमी जान जाता है ना, जिस घर में रहता है कौन कौन कहाँ कैसे क्या। और आप 20 साल से रह रहे हो, 50 साल से रह रहे हो इस मकान में, आप अपने को नहीं देख पाए अभी तक, पूरे संचालन घर के सदस्यों को नहीं जान पाए हो। कितनी बुद्धि है? न मन को जान पाए, ना बुद्धि को जान पाए, ना इंद्रियों को जान पाए, ना इनकी चाल को समझ पाए, ना अपने आप को समझ पाए, पूरा का पूरा फंसे हो। यही समझने और समझाने के लिए मानव देह भगवान ने दिया और साधु संग दिया। अब क्या है कि पहले हमारे अंधकार हृदय में जो अज्ञान का वो दूर हो, उसके लिए नाम जप करो और धर्मयुक्त आचरण करो, पापाचरण बंद करो। पापाचरण बंद हो जाएगा, खिड़कियां बंद कर दो, फिर अंदर पोछा लगाओ और खिड़कियां खुलने ना पावे तो आंधी तूफान जो भी चलेगा तुम्हारा पोछा लगाना सार्थक रहेगा। लेकिन खिड़कियां खोल दी और पोछा लगाया, फिर लौट के देखा तो पहले तो सूखी रज दिखाई देती थी, अब चिपक के उसमें रह गई। तो ऐसे ही हम भगवत मार्ग की बातें भी सुन लिए, 4 लोगों को सुना दिए, लेकिन खिड़कियां खुली रह गईं और भोगाशक्ति गंदा किए हृदय में, तो अंदर कुछ और बाहर कुछ और। इसी को दंभ कहते, इसी को पाखंड कहते, और अपने को नहीं समझ पाता। अध्यात्म है स्वरूप स्थित होने के लिए, चाह मिटाने के लिए, जन्म मरण मिटाने के लिए, दुर्गति मिटाने के लिए, दुख मिटाने के लिए। जहां किंचन मात्र दुख नहीं, वो फल अध्यात्म से प्राप्त होता है। इसलिए नाम जप करो, सत्संग सुनो और अच्छे आचरण करो। आगे जब चलोगे हृदय पवित्र होगा, तब जान पाओगे। जैसे जल शांत और निर्मल, तो आप उसके तह को देख सकते हो। ऐसे मन निर्मल और शांत, अभी अशांत और मलिन वासनाओं की तरंगें उठ रही, कैसे समझ पाओगे आप शरीर नहीं हो? नहीं, सुन लिया, अब यहां चींटी काटेगी तो हम ही को काटेगी। ये हमको चींटी ने काट लिया, ये कहोगे हाथ को चींटी ने काटा, आप यही कहेंगे मेरे को चींटी ने काटा। तो अभी मेरा हाथ था, ज्ञान बघार रहे थे, मैं शरीर नहीं हूं,
और अब सीधे स्वीकार करो मेरे को चिट्ठी नहीं खाता, नहीं तो इसी को अज्ञान कहते हैं। तो क्या ज्ञानी को कष्ट नहीं होता? नहीं होता है। जैसे गर्मी सर्दी बरसात कोई भी हो तो ऋतु का होता है, लेकिन एक ठंडी में कांप रहा है और एक आग का सहारा लिए मौज मस्ती से बैठा है। ठंडी तो उसको भी है, लेकिन वो अग्नि का सहारा लिए हुए है। दाहिका शक्ति की प्रबल तेज के कारण सर्दी पास नहीं आ रही, और उसमें प्रकाशिका शक्ति है प्रबल, तो अंधकार पास नहीं आ रहा, मस्ती से बैठा हुआ। ऐसे ही भगवान के आश्रय से दिव्य ज्ञान शक्ति प्रकाशित है, प्रकाशिका शक्ति, उसको पूरा बोध हो रहा है और ऐसे आनंद की उत्पत्ति होती है। आराम से बैठा है, न संसार की अनुकूलता रूपी ठंडी न प्रतिकूलता रूपी गर्मी, कोई उसको स्पर्श, न मान रूपी न अपमान रूपी। ये ठंडी गर्मी शीत उष्ण जो मान अपमान अनुकूलता प्रतिकूलता, ऐसे वातानुकूलित कक्ष में वो रहता है कि वहां प्रभाव ही नहीं पड़ता। थप्पड़ पड़ेगा तो पता चल रहा है थप्पड़ है, उसकी पीड़ा का पता चल रहा है, पर उससे व्यथा नहीं होती। ये अंतर होता है, व्यथा नहीं होती, पीड़ा का अनुभव होता है। बुखार आएगा तुम करेगा तो कहते कैसे ज्ञानी हो, तुम तो शरीर ही नहीं हो, बुखार आ गया है। तो वो थोड़ी कर रहा हूं। जैसे वंशी में या कितने वाद्य यंत्र हैं, उनमें वायु जाती है तो स्वर निकलने लगता है ना, बस ऐसे इसमें निकल रहा है। जो ज्ञान में है उससे व्यथित नहीं होना। दुख होना और व्यथित होना में अंतर है। जैसे पीड़ा हुई, बुखार है, शरीर दर्द कर रहा है, तो अब शरीर की तो वो ऊं करेगा, लेकिन उसी समय जिस समय ऊं हो रहा है उसी समय वो परमानंद में बिल्कुल अलग उससे है। अब आप कहोगे ऐसे कैसे हो सकता है? वो स्थिति तभी कहा गया कि जब तक स्थिति नहीं होगी तो स्थित प्रज्ञ को नहीं जान सकते। भोगने से और देखने से बहुत बड़ा अंतर है। देख, आपको दुख है तो थोड़ा हमको भी दुख है, आपको ही देखें कि आप बहुत दुखी हो। लेकिन अगर हम आपसे ममता नहीं रखते हैं तो हमें कोई दुख नहीं होगा। जैसे कहीं एक्सीडेंट हो जाए, 4-5 लोग मर जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसमें कोई रिश्तेदार है या कोई परिचय है जिनसे अपनापन है, फिर आपको फर्क पड़ जाएगा। तो अगर शरीर से अपनापन नहीं, इसको पीड़ा हो रही है तो कोई फर्क नहीं है, और अगर इससे अपनापन है तो जरा सी बात में पीड़ा हो जाएगी। यहां कई दिनों से दर्द हो रहा है, कैंसर तो नहीं हो सकता, बस हक से हो कैंसर, डॉक्टर से जल्दी जांच का, वो डॉक्टर कह रहा हो सकता है, बस इतने में तो सूख जाएगी लार, ले सूख जाएगी लार। भैया अगर ठिकाने पे नहीं हो तो बाहरी जो बात है वो ज्यादा दिन नहीं टिक पाती। बाहरी बात से तुम अंदर की कटिंग नहीं हुई है, तो संबंध कटिंग नहीं हुई, तो केवल बोलते रहो मैं शरीर नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं वैसा नहीं हूं। जो परीक्षा आएगी तो चारों खाना चित्त पड़े रहोगे। इसलिए ज्ञान होना अलग विषय और बोध होना अलग विषय। हलवा का पूरा वर्णन कर देना अलग विषय, लेकिन हलवा बना के खा के फिर उसका स्वाद वर्णन वो एक अलग विषय है। तो ऐसे ही भगवत प्राप्ति करना और भगवत प्राप्ति की बातें करना दोनों बहुत अलग अलग है। ज्ञान की बातें कर लेना और ज्ञान वास्तविक बोध हो जाना, इनमें बड़ा अंतर। तो इसीलिए हम सबसे पहली बात कहते हैं कि नाम जपना शुरू करो। जो जानते वो गंदे आचरण मत करो, जो सभ्यता है हमारी मर्यादा शास्त्री वैसे व्यवहार करो, फिर आगे चलकर तुम्हें शुद्ध ज्ञान होता चला जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूं। ये पढ़ा नहीं जाता, ये रटा नहीं जाता, ये अपने आप अनुभव में आ जाता है। आप नहीं हो शरीर, और ये तभी हो सकता है शरीर राग छूटे। जैसे आपका शर्ट या कोट पहने हो, वो 5,000 का है, और आपको कोई 5 लाख का कोट दे तो 5,000 वाले को फेंकने में सेकंड लगेगा क्या? विचार करो। अगर 5,000 का कोट है और आपको पक्का पता है कि ऐसी कंपनी का है, इसमें का 5 लाख रुपया कीमत है इसकी, तो आपसे इशारा किया जाए कि ये कोट आपको दे देंगे, वो कोट फेंक दीजिए, तो आप सेकंड नहीं लगाएंगे, विचार नहीं करेंगे। समझ रहे ना? और अगर 500 रुपए वाली शर्ट हो और 500 का कोट उतराने की बात हो तो आप ही उतारेंगे। समझ रहे ना? अब इस शरीर से जो हमारी प्रियता हो गई है, ये तब छूटे जब चिदानंद भगवान का लोभ जागृत हो जाए, तब पार्थिव पांच भौतिक शरीर का राग छूटता है। बिना भगवान के लोभ के, भगवदानंद के लोभ के, इस शरीर का राग नहीं छूटता है। इसलिए नाम जप करो और अच्छे आचरण करो।
दो बातें हमने जीवन में शास्त्र की बहुत जोर की पाई है, चरित्र पवित्र और भगवान का स्मरण, वो महात्मा ही है कहीं भी हो। और चरित्रहीन चाहे जितना विद्वान हो, वो असुर ही है, कोई भी हो कहीं भी हो। विद्वान था, आराधना भी करता था, उत्तम कुल का भी था, लेकिन चरित्रहीन होने के कारण राक्षस कहा गया रावण। नहीं, उत्तम कुल पुलस्त कर नाती। और विद्वान की तो देखो, आज भी अगर भगवान शिव का अभिषेक होगा तो तांडव उसी का गाया जाता है। ये जो जटाटवी गलत ज्वल प्रवाह पावित, ये उसी का है। ऐसा विद्वान, ऐसा पवित्र कुल वाला, शिव आराधना करने वाला जब चरित्रहीन हो गया, तो भगवान शंकर ही हनुमान जी के रूप में उसको दंड देने लंका में सर्वप्रथम हम वही गए जिनकी आराधना कर रहा, जिन्होंने लंका दी थी, उन्होंने ही आग लगा दी उसी लंका में। चरित्र अच्छा और नाम जब पूरा, बस धीरे धीरे आगे सब कुछ समझ जाओगे। ठीक है भैया? बाबा, आप भगवान ने तो खाली अर्जुन को उतारा था, आपने तो न जाने हम लोगों को कितनों को उतार दिया है। बस मैं तो अनपढ़ गंवार आदमी हूँ वैसे बाबा। तो उन्हीं का काम चल रहा है, वही कर रहे हैं। मैं आज पता नहीं आगे कभी मुलाकात हो ना हो, आपको मैं दिल में लेके जाना चाहूँ बाबा बस। और भगवान जो है ना, सबके हृदय में बैठे हैं, और जहां उनकी सब ऑफिस है, तो जहां से उनको अपना काम करवाना होता है, तो उसी ऑफिस में बैठकर वो काम करवा रहे हैं। आपको देखने को ढांचा दिखाई दे रहा है, वही बैठकर बातचीत कर रहे हैं आपसे। क्योंकि हमारी एक पर्सनल, जैसे भूतावेश होता है ना, तो लोग कहते हैं इस समय भूत बोल रहा है, नहीं कहते, वो आदमी नहीं बोल रहा। ऐसे ही भगवदावेश होता है, भगवान का ही आवेश प्रकाश में। ये जो कुछ आप देख रहे हो, चार लोगों के कान में वो बात जा रही, लोग अपने जीवन को बदल रहे, ये श्री कृष्ण का प्रभाव है। तो उनको तो नहीं देखा बाबा, हम तो आप ही को भगवान। हाँ, तो मंदिर है, अब वो हृदय मंदिर में उन्हीं का सबके प्रकाश है। पर क्या होता है कि हम उनसे अपना परिचय ना करने के कारण हम देह भाव में दुख पा रहे। वस्तुतः उन्हीं का सार, मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, उन्हीं का खेल चल रहा है। आप ऐसा मान लो कि जैसे लकड़ी का ढांचे का मंदिर होता है, उसमें भगवान बैठे होते हैं। जैसे पाषाण का, ईंट पत्थरों का मंदिर होता है, उनमें भगवान का श्री विग्रह बैठा है। ऐसे पांच भौतिक ढांचे के अंदर भगवान बैठे। जब वो जागृत पर्दा हटा के ऐसे, फिर वो बोले हो तो साक्षात भगवान, संतों को नहीं कहते, वो साक्षात भगवान है। तो वो भगवान ही हृदय के प्रकाशित होते, वही बोलने लगते, वही समझाने लगते, तो वही गुरु स्वरूप से हैं, दूसरा कोई है नहीं। और ये सारा खेल उन्हीं का है, सारा खेल। तो एक चौपाई आई कि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा और राम ते अधिक राम कर दासा। कैसे? भगवान सबके हृदय में, लेकिन सब दुखी है, सब माया में फंसे, और वो चुप है। लेकिन जब भगवान का भक्त का सानिध्य मिल जाएगा, फिर माया नहीं फंसा सकती। भगवान के होते हुए माया में फंसे रहे, लेकिन भगवान के भक्त के जब हुए, उनकी आज्ञा में चले, तो फिर माया नहीं फंसा सकती। इसलिए मोरे मन प्रभु अस विश्वासा राम ते अधिक राम कर दासा। तो करें करावें आप सब और जने बढ़ाई दे, ये उनका स्वभाव है। वो पर्दे के पीछे से कार्य करते हैं, करते आप हैं, और लोग भक्त की जय बोलते हैं, नहीं बोलते हे महाराज की जय, और महाराज उसमें कुछ नहीं है, महाराज तो कोई और है, और वो बोल रहे हैं, बस उनके अलावा कोई नहीं। कि साधु संग का कुछ रंग चढ़ना चाहिए। जैसे आप लोग कृपा करके आए हो, तो कोई शराब न पिए, कोई मांस न खाए, कोई पराई बहन बिटिया की तरफ गंदी दृष्टि से न देखे, और नाम जप करे, इतने से हो जाएगा। पक्की बात मान लेना, ये पापाचरण न करे और नाम जप करे, तो गृहस्थी में जो कर्तव्य कर्म है उन सब से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। यही पूजा भगवान की है कि इस कृपा का हम रसास्वादन करें। यदि हम मद्यपान करेंगे, मदिरा पिएंगे, व्यभिचार करेंगे पराई बहन बेटियों से, नेत्र का व्यभिचार, मन का व्यभिचार, शरीर का व्यभिचार, और ये दूसरों का मांस खाएंगे, तो हमारा जीवन नरकगामी होगा। वो चाहे जितना धन वैभव कमा लो, ये तुम्हें नरक जाने से नहीं रोक पाएगा। अगर अभी छोड़ दोगे
और अब लो नशानी अब ना सही हो तो भगवान हमारे बड़े कृपालु, माफ कर देंगे। नाम जप करो और परिवार को भगवान की मूर्ति समझो, इन सब में भगवान है। और मेहनत से कमाओ, धर्म की कमाई से परिवार का पोषण, ये पूजा है। नाम जप करो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। संत का संग भगवान की प्राप्ति कराने वाला होता है। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। जो कामी पुरुष होता है उसके संग से संसार की आसक्ति मिलती है, और जो संत जन होते हैं उनके संग से भगवान की आसक्ति मिलती है। तो नाम जप करो, एक गंदे खान पान, गंदा आचरण, गंदा विचार छोड़ दो, भगवान बड़े कृपालु हमें बचा लेंगे। नहीं तो हम संसार में देखो 40-50 वर्ष के हो गए, 30-35, 40-50, 60-65, अब कितना रह गया? और ले जाने के लिए आपने क्या इकट्ठा किया है? इस देश का कोई भी सामग्री, कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, बैंक बैलेंस एक भी नहीं जाएगा, यही छीन लिया जाएगा। और यार फिर अब जहाँ आए थे कमाने, हाथ में क्या है? बोले हमारे पास कुछ नहीं है। तो ऐसा उत्तर ना हो कि हमारे पास कुछ नहीं, ऐसा उत्तर हो कि अब चिंता नहीं है। क्यों? हमने नाम जप किया है, राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरि हरि। नाम है, हमें नाम बचा लेगा। अगर 100 नाम जमा कर लियो ना तो रजिस्टर में 100 नाम भारी पड़ जाएंगे। 100 नाम का हिसाब धर्मराज के पास नहीं है। और जो रात दिन माला में जप रहे हैं, भगवान को खरीद सकते हैं, भगवान बिक जाते हैं। कहूं कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। भगवान को अधीन करने का जो मंत्र है, वो नाम है, उसको खूब रटो, नाम जप करो, अच्छे आचरण करो। हमारा यही हृदय की भेंट है, हमारी मांग यही, आप सुखी हो जाओ, आप शांत हो जाओ, आप प्रसन्न हो जाओ, आप निर्विकार हो जाओ। ये हमारी भेंट है, ये हमारी चाहत है। शरीर के जो दुख सुख आवे उनको सह लो, चिंता ना करो, उसको भक्ति से मत जोड़ो कि अगर हम भजन कर रहे हैं तो ये दुख क्यों आ रहा है। नहीं, ये हमारी पीछे की कमाई है। अभी की फसल बहुत जोर की है, अभी की फसल को पीछे की फसल के भाव से छोड़ मत देना कि अब जब से भजन शुरू किया विपत्ति आना शुरू हो गई, बहुत समस्या है, बोले छोड़ दो भजन। नहीं, ये पिछली फसल है, नष्ट करना है। पिछली फसल अच्छी नहीं है, उसे नष्ट करना है। तो उसको 2 प्रकार से नष्ट कर रहे हैं भगवान, थोड़ा भुगवा के और पूरे में आग लगा के। निश्चित देखो, प्रश्नों की कमी नहीं भैया, जो कह रहे हैं उसे मान लो प्रभु, इतना मान लो और आप चलो। फिर कोई मन में प्रश्न होगा तो आपके पास उत्तर पहुंच जाएगा घर बैठे। मान लो, ये आध्यात्मिक मार्ग है, अपने आप समाधान आ जाएगा। अच्छा ऐसा है, अपने आप समाधान, क्योंकि यही गुरुदेव बैठे, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम चराचरम, तो आपके हृदय में भी गुरुदेव बैठे। महाराज जी, ये जो विद्यार्थी हैं, ये रमन रेती की पढ़ाई इस साल पूरी करके अपने घर लौट जाएंगे समावर्तन में। तो आपसे आशीर्वाद भविष्य जीवन में आपके वचनों के अनुसार चल पाए, इसलिए आपके दर्शन के लिए। गुरुकुल से जब हम गृहस्थ में जाते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी को लेने जा रहे हैं। गृहस्थ मार्ग भगवत प्राप्ति के लिए ही है। निवृत्ति और प्रवृत्ति दोनों मार्ग भगवान के हैं और दोनों भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ हैं। गृहस्थ में जाने पर अगर हम पाणी ग्रहण संस्कार करके एक पत्नी व्रत और संयमित ब्रह्मचर्य, एक समय सीमा, एक मर्यादा, उसके अंतर्गत कोई व्यसन नहीं, और जो भी धर्म पूर्वक कमाया हुआ धन है उससे परिवार का पोषण और अभ्यास निरंतर भगवान की स्मृति का, फिर सब काम बन जाएगा। भगवान की यदि स्मृति नहीं है तो चाहे वो विरक्त हो चाहे गृहस्थ हो, वो वस्तु लाभ नहीं कर पाएगा। स्मृति ही भगवत प्राप्ति कराती है। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है उनके ऊपर जो अखंड स्मृति को प्राप्त होते हैं। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणात्।
जो भगवान की स्मृति में रहता है उसका जीवन मंगलमय, जो भगवान की स्मृति में रहता है वो जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। भगवान की स्मृति में हमें रहने का अभ्यास करना चाहिए। कभी नाम की स्मृति, कभी रूप की, कभी लीला की, कभी धाम की, भगवान के भक्तों के चरित्रों का स्मरण। अगर माया में भगवत स्मृति नहीं तो फिर वो भूल कर बैठेगा, क्योंकि बहुत भूल भुलैया है इसमें। और अगर अपराध होते रहे, पापाचरण होते रहे, तो फिर इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। जो इतने समय तक महापुरुषों के सानिध्य में गुरुकुल में वास करके वैदिक सिद्धांतों को समझा, यदि धर्माचरण नहीं हुआ तो इसका फल क्या हुआ। तो इसलिए कोई पापाचरण ना होने पावे, और सब कोई जानता है इसे पापाचरण कहते हैं, क्योंकि हृदय में बैठे हुए भगवान संकेत कर देते हैं कि ये गलत है, ये पापाचरण है, पर वो उस पुकार को, जो अंदर से शब्द आ रहे हैं, उसको समझ नहीं पाता है और अवहेलना करके अपनी कामना से प्रेरित होकर वो कर्म कर बैठता है। कामना प्रेरित कर्म ही पाप है और शास्त्र प्रेरित कर्तव्य कर्म ही धर्म है। धर्म का पालन करते हुए जो जीवन व्यतीत करता है भगवत स्मृति के साथ, वो गृहस्थ होते हुए भी भगवत परम पद को प्राप्त होता है। जो विरक्त अपने गुरुजनों के द्वारा दी हुई उपासना पद्धति से संसार शरीर का राग त्याग करके निरंतर सच्चिदानंद में स्थित रहता है, वही विरक्त परम पद का अधिकारी होता है। व्यवहार, उपाधियां, नाना प्रकार की भोग सामग्रियों के संग्रह की व्यक्ति, चाहे वो विरक्त हो चाहे गृहस्थ हो, भगवान से विमुख कर देता है। कोई भी उपाधि हमारे स्वरूप बोध में विघ्न है, कोई भी भोग आकर्षण हमारी भगवत प्राप्ति में भारी विघ्न है। पर गृहस्थी में उसी भोग संपत्ति को भगवान का प्रसाद मान करके, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, वो धर्म पूर्वक चलता है तो भगवत प्राप्ति हुए। और इसमें तो बिल्कुल अकिंचन, अकिंचन का मतलब प्रिया प्रीतम प्रभु के सिवा हमारा कोई नहीं। वो चाहे आदि सम्राट जैसा वैभव हो, पर अंदर से अकिंचन, ना किसी वस्तु व्यक्ति स्थान का गर्व, ना संबंध, ना उसका भोग, तो वो भगवत प्राप्त हो जाता है। दोनों मार्ग भगवत प्राप्ति के लिए, इसलिए उद्देश्य भगवत प्राप्ति ही रहे। बहुत सावधानी पूर्वक माया क्षेत्र में अपने धर्म कर्तव्य का पालन करे, नाम जप करता रहे। जो नाम गुरुजनों ने दिया है उसे जीवन भर स्मृति में बसा ले, यही हमारे अध्यात्म के सिवा जीवन का कोई महत्व नहीं। जिनारी भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समानते प्राणी, वो स्वामी जी ने कहे। मानो जीते जीव मुर्दे के समान है, जो केवल भोगाशक्ति में जीवन व्यतीत कर रहा है। भगवान का आश्रय नहीं, भगवान का चिंतन नहीं, शास्त्र स्वाध्याय नहीं, संत समागम नहीं, स्वरूप बोध नहीं, तो जीवन मृत्यु तुल्य ही है। ऐसा सौम्या जी। श्री हरिवंश दादा। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, महिलाओं को कहते हैं कि दंडवती परिक्रमा नहीं लगानी चाहिए, महाराज जी हमारा मार्गदर्शन। हाँ, अगर पति है और वो दंडवती लगा रहे हैं तो उनकी सेवा में उपस्थित रहे साथ में, और हर दंडवती में चरण स्पर्श करता रहे, उनको दंडवती का ही फल मिलता है। तो ये ठीक शास्त्र सम्मत बात है कि माताओं को ऐसे दंडवती परिक्रमा नहीं लगानी चाहिए। और जो मान लो ऐसा नहीं संयोग बना है या पति अंतर ध्यान हो गए हैं, तो ऐसे पैदल वाली परिक्रमा दे और नाम जप करे, उसमें क्या परेशानी है। दंडवती परिक्रमा के लिए साष्टांग दंडवत की जाती है। ये जो लोग ऐसे करवट और उल्टा सीधा, ये सब पद्धति नहीं। पद्धति है जो दंडवती परिक्रमा की खास पद्धति है कि कमर से ऊपर वस्त्र नहीं होने चाहिए, यहां तक केवल वस्त्र हो, और सीधा लेटा जाता है साष्टांग दंडवत। फिर खड़े हुए, हाथ जोड़े, फिर वो एक चिन्ह रखा जाता है ना, वहां गए, फिर साष्टांग दंडवत, साथ में मंत्र नाम जपते जा रहे, फिर हाथ जोड़े, फिर साष्टांग दंडवत। पद्धति जो है, जैसे माता बहनों को प्रभु के सामने पंचांग प्रणाम करना चाहिए, और पुरुष शरीर को लिखा साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। तो पंचांग प्रणाम तक की अनुमति है, साष्टांग प्रणाम करने का अधिकार पुरुष शरीर को, उसको फल वही मिलेगा। इसलिए कुछ मर्यादाएं शरीर की होती हैं, अगर उस मर्यादा से चले तो लाभ प्राप्त हो जाएगा। अब जैसे संत वेश में है, तो अब संतों की एक पद्धति है, नागा संप्रदाय भी, लेकिन माता बहनें संत बन सकती हैं, भजन कर सकती हैं, पर नागा स्थिति में थोड़ी जा सकती हैं।
एक मर्यादा होती है ना शरीर की, ऐसी ही उसमें नहीं कि हम पुरुष से पीछे हैं क्या, यहाँ पीछे का विषय नहीं, एक शरीर की मर्यादा होती है। तो स्त्री शरीर जननी स्वरूप है, जगत पूज्य स्वरूप है, इसी से बड़े बड़े अधिकारी पैदा होते हैं, बड़े बड़े महात्मा पैदा होते हैं, बड़े बड़े राष्ट्र सेवक पैदा होते हैं, माँ से ही तो होते हैं। तो स्त्री शरीर जगत बंधनी है, तो उसको एक मर्यादा में रखा गया है। अब जैसे संत भगवान है और दूत स्थिति आई, सब उतार के फेंक दिए, दिगंबर घूम रहे, वही स्थिति एक स्त्री शरीर की होगी, ज्ञान की, पर उसको शरीर ढक के मर्यादा से रहना होगा। ऐसे ही साधनाओं के विषय में वर्णन है। तो माता बहनों के लिए जैसे दंडवती का तो साष्टांग दंडवत का विधान अभी तक हमने नहीं पाया, आगे अगर कहीं ऐसे संत भगवान बताएंगे या शास्त्रों में सुनेंगे तो हमें अधिकार पुरुषों को यह है कि वो साष्टांग दंडवत करे, और साष्टांग में यह है कि ऊपरी वस्त्र नहीं होना चाहिए, हाँ अधो वस्त्र धारण करते हुए, और ये कठिन साधना है साष्टांग। अब जैसे वो लोग ऐसे ईंटा फेंका सामने और 10-20 कदम गया फिर ये तो खिलवाड़ है, कभी बाएं लेटे कभी दाएं लेटे कभी उल्टा लेटे हुए, ये लोग जानते नहीं है ना। दंडवती पर सीधे खड़े हो, 1 इंच भी आगे नहीं तुम्हारा चिन्ह बढ़ना चाहिए, और वहीं से साष्टांग लेटे और फिर जहां तक गए ऐसे रखा, फिर वहां मंत्र जपते हुए वहीं खड़े हुए, फिर ऐसे पर नियम पूर्वक दी जाती है। और जितनी दंडवती परिक्रमा जैसे गिरिराज जी, बरसाना, वृंदावन धाम, ये सब शरीर के पापों का नाश करके भगवत भक्ति प्रकट करने वाली वही माताओं बहनों को ऐसे परिक्रमा देने से मिलेगी। नंगे पैर परिक्रमा लगावें, नाम जप करें, और अगर पति है और वो दंडवती दे रहा है तो पीछे उसकी सेवा में रहे, हर बार उससे प्रणाम करते रहे, उनको वही फल मिलेगा। कुछ ऐसी पद्धतियां हैं जिनमें सावधानी पूर्वक अगर किया जाए तो जो पुरुष को बड़े कठिन तप से मिलती है वही माता बहनों को सहजता से प्राप्त हो जाती है। इसलिए जैसे पातिव्रत धर्म है, अब एक यति सन्यासी को जो गति प्राप्त होती है वो अपने पति की आराधना करके वैसी गति प्राप्त कर लेगी। दोनों को समान रखा गया है, यद्यपि वो गृहस्थ में है, यद्यपि वो विषय सेवन करती है, संतान आदि है, पर वो पति को साक्षात ब्रह्म मान के आराधना करती, तो जो उसकी गति होगी वही एक योगी की गति होती है, जो त्याग वैराग्य से आजीवन ब्रह्मचर्य रह के तप करता है, वही एक पतिव्रता की होती है। तो कुछ शास्त्रीय पद्धतियां उन नियम के अनुसार चले तो बढ़िया रहता है। तो ऐसा हमने अभी तक जाना है, आगे अगर हमें कहीं संतों से पता चला या ग्रंथों से पता चला तो फिर इस विषय की भाई हमें अब पता चला है ऐसा। अब ऐसा थोड़ी, पूर्ण तो केवल भगवान ही है, पूर्ण ज्ञान केवल भगवान को है, ज्ञान समुद्र है, भगवान कोई उनकी था नहीं ले सकता। अभी तक हमारी जानकारी में ऐसा नहीं कि माता बहनें साष्टांग दंडवत करते हुए परिक्रमा लगाए। हाँ, पंचांग का विधान है, उसी को आप समझ लीजिए कि वो झुक करके ऐसे प्रणाम किया फिर ऐसे चले, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन साष्टांग जो परिक्रमा पद्धति वो माता बहनों के लिए नहीं है, ऐसा अभी तक हमें ज्ञान है। महर्षि, अगर जैसे आज आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर परिक्रमा हो गई जी, तो वहीं से निशान लगा के वापस हो जाएं, हाँ क्या वापस, पद्धति है? हाँ वो आगे नहीं जा सकते आप। जहां जिस धाम की परिक्रमा दे रहे, तो जैसे अपने लोगों ने लगाई है तो परिक्रमा लगाई और एक चिन्ह रखा जाता है कि ये मकान या ये खंभा या ये मंदिर, अब वहां तक हम लगा गए और छोड़ के चले गए। अब कल जब आएंगे तो एक दंडवत पीछे से ही शुरू करेंगे, हमारा चिन्ह यहाँ है तो हम यहाँ से दंडवत शुरू कर दिया, एक दंडवत इस तरह करते हुए फिर ऐसे लगाए, आगे नहीं जा सकते आप, पीछे ही रहेंगे। मतलब जहां जैसे आज जहां विश्राम किया, हाँ, उससे पीछे से ही पीछे, आप अपने हाँ कुटिया में हाँ, आगे से आप नहीं जा सकते, आप आगे से नहीं जा सकते। और दंडवती परिक्रमा देते समय या पैदल परिक्रमा देते समय दाहिने हाथ में थूकना, लघु शंका करना, शौच जाना, ये सब निषेध किया गया है। बाईं तरफ ही कर सकते खा हैं। पी सकते हैं ना महाराज जी? हाँ, बाईं तरफ आकर के आप खाएं पिएं, कुल्ला कर सकते हैं, क्योंकि ये तो बड़ी तपस्या है। और जैसे गिरिराज जी 21 किलोमीटर के हैं, अब ये 2-4 दिन में तो होने वाली नहीं, 10-12 दिन लगेंगे। आराम से अगर भजन करते हुए करे तो फिर खान पान विश्राम में तो होगा ही। ऐसे है। महेंद्र जी, राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसा कोई सरल उपाय भजन पूजा पाठ द्वारा जिससे जीवन में शारीरिक कष्ट ना हो। महान वस्तु प्राप्ति करने के लिए किसी को ऐसा प्रश्न नहीं करना चाहिए
कि हमें कष्ट ना हो, वो कभी महान वस्तु को प्राप्ति नहीं कर सकता। जो कष्टों से डरता है ना, वो कुछ भी नहीं कर सकता। एक किसान जब खेती करता है ना, तो जिस सर्दी में तुम निकलना भी नहीं चाहते रजाई से, उस सर्दी में वो पानी लगाता है गेहूं में, पूरी रात रात भर ठंडी में पानी लगाता है। किसी भी मार्ग में राष्ट्र सैनिक है, जहां 5 मिनट नहीं खड़े हो सकते, वहां बर्फ में खड़े होकर के ड्यूटी दे रहे हैं। कष्ट ना मिले और मैं कोई महान बन जाऊं, ये तो मुझे मजाक वाली बात लगती है। और ऐसे कायर पुरुष कभी महान नहीं हुआ करते, पक्की बात समझ लो। ऐसे कायर पुरुष कभी महान नहीं हुआ करते, चाहे देशभक्ति हो, चाहे भगवान की भक्ति हो, चाहे किसी भी मार्ग में हो। जो ये सोचते हैं कि मुझे कष्ट ना पड़े और मैं सुखपूर्वक परम पद में पहुंच जाऊं, तो मुझे लगता है ये कायरता उसको परम पद क्या, उसको खड़े होने की भी सामर्थ्य छीन लेगी। वो कहीं भी खड़े होने की सामर्थ्य नहीं रह जाएगी, टिकेगा नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये हर समय हृदय को जलाते रहते हैं, कैसे टिक पाओगे। ये मार्ग में चलने के लिए ऐसे चला जाता है कि मैं आपको चाहूं और आपको पाहूं, इसके लिए मुझे चाहे जितना कष्ट मिले कदम पीछे नहीं हटाऊंगा और गर्दन कटवा लूंगा, लेकिन आपको नहीं छोड़ूंगा। आप नियम लेता हूं कि आपके गले पड़ के रहूंगा, मैं आपका बच्चा हूं, अविनाशी हूं। शरीर छूट जाएगा, फिर मिलेगा, फिर रगड़, कोटि जन्म लग रगड़ हमारी, बरऊं संभ न तो रहूं कुंवारी। ये तो मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे कष्ट ना हो। अरे किस डिपार्टमेंट में ऐसा है, किस डिपार्टमेंट में जहां कष्ट के शब्द का कि कष्ट नहीं, आप आ जाइए मौत से रहिए। किसी भी डिपार्टमेंट में कष्ट शब्द से घबराने वाला कायर पुरुष कैसे कुछ बन सकता है। हम उनके गीत गाते हैं देशभक्ति में, जिन्होंने वंदे मातरम कहकर फांसी का फंदा गले में डाल लिया। धर्म का पालन करने वालों को कितना भीषण कष्ट सहना पड़ा। अधर्मियों ने कैसे कैसे और आह नहीं बोले, शरीर छोड़ दिया, आ नहीं बोले। आप भगवत परम पद की बात कहते हैं, तो आप समझ पा रहे हैं हमारी बात। शारीरिक परेशानी, बीमारियों की कष्ट का मतलब ये था। भैया आप शरीर में तो, और तुम कौन सी परेशानी को जानते हो? कोई परेशानी का तुम्हारा परिचय नहीं, क्योंकि शरीर में ही हो। इस आए नहीं, आप क्या कह रहे? हाँ नहीं, हम इसलिए कह रहे हैं कि देखो, अब तुमको हम बहुत प्यार से समझा रहे हैं। हमारा शरीर 2 कर्मों से बना हुआ है, पाप और पुण्य। उसका फल है सुख और दुख, लौकिक। समय से जैसे हम दुख कभी नहीं चाहते पर आ जाता है ना, ऐसे हम सुख ना चाहे तो भी आ जाएगा। ये एक नॉर्मल सिस्टम हुआ। आप कह रहे हैं सुख पूर्वक भगवान की प्राप्ति करने, या कोई भी पद, तो कोई भी पद प्राप्ति के लिए संघर्ष किया जाता है, कष्ट सहा जाता है, उसके लिए प्राणों की बाजी लगा दी जाती, तब मिलता है। आप विचार करके देखो, वो एक आए थे आर्मी के, वो जिनकी गोलियां लगी थी, परमवीर चक्र योगेंद्र सिंह। हाँ, तो हमारा भारत उनको सम्मान देता है, काहे के लिए? प्राणों की बाजी लगा के दुश्मन की छाती चीरने की हिम्मत रखने वाले। मुझे थोड़ा कम जमा यार ये बात। हम भारतीय हैं, हम भगवत मार्ग में चलना चाहते, कष्टों का तो स्वागत करना सीखे यार, कष्टों के पीछे। महाराज जी, ये भगवत मार्ग के पथिक जो इस मार्ग में आगे बढ़ चुके हैं, जो संसार में ही रह रहे हैं, अपने परिवार जनिक सुख को उपभोग कर रहे हैं, उनके अंदर ये रहता है महाराज जी कि भक्ति करें, कोई ऐसी भक्ति पूजा हो जिससे मतलब मुझे शारीरिक कष्ट ना हो, मुझे सारी सुख सुविधाएं आए। ये सामान्य मानसिकता है। हम आपको बता दें, घर बैठे ऐसी कोई सुविधा, ऐसा कोई पर्सनल मार्ग नहीं है किसी भी डिपार्टमेंट का। इसलिए भक्ति ने किसी भी डिपार्टमेंट का, आप घर में भी बैठकर चैन से नहीं रह सकते, घर में भी बैठकर चैन से नहीं रह सकते। आप देख लो ना, सुख की लालसा वाला ही दुख को भोगता है। सुख की लालसा का त्याग कर दे तो दुख नाम की चीज उसके सामने टिकी नहीं सकती। ये पक्की बात समझो। जीना है तो तुमको एक बार निश्चय करना होगा, मृत्यु एक बार होनी, 100 बार नहीं। मेरे प्रारब्ध भोग में दुख आवे या सुख, कदम आगे बढ़ाऊंगा, पीछे नहीं हटाऊंगा। कायर पुरुष की कहीं भी स्थिति नहीं, कहीं भी स्थिति नहीं। कायर पुरुष गृहस्थी भी नहीं संभाल सकता है। बहुत ही गृहस्थी में भी बहुत धैर्य चाहिए। पत्नी को प्यार, पुत्र को प्यार, उनकी बातें सब सुनना, उनकी हर कामना की पूर्ति के भरोसे दिलाना, सबको राजी रखना, और अब स्वयं कष्ट सहना। और जिसने ये नहीं किया तो उसके घर में
आतंक मच जाता है, लड़ाई झगड़ा मच जाता है, न जाने क्या क्या होने लगता है। हमें तो लगता है कि ये दुख शब्द से घबराना क्यों दुख शब्द से, वो आ ही रहा है यार, अब उससे घबराएं क्यों, हम लड़े यार, लड़ना सीखे। और सबकी मांग होती है दुख ना मिले, और सब आचरण करते हैं जिनका परिणाम दुख ही भोगना पड़ेगा। एक बार तुम हिम्मत करो और ऐसे आचरणों में उतरो जिनका परिणाम सुख होता है, कभी दुख नहीं मिलेगा। वो है भगवान का आश्रय, भगवान का भजन और धर्म पूर्वक चलना। पर धर्म पूर्वक चलने में ये कष्ट तो सहना पड़ेगा। आप विचार करके देखो, साक्षात धर्म अवतार ले रहे हैं धर्मराज के रूप में, कितना कष्ट सहना पड़ा। साक्षात भगवान अवतार ले रहे हैं, 14 वर्ष नंगे पैर बन बन भटकना पड़ा। साक्षात भगवान अवतार ले रहे हैं, देवकी नंदन कंस के कारागार में। यार मतलब समझो, इन चरित्रों को पढ़कर, इन बातों को पढ़कर, बड़े बड़े महात्माओं के शरीर में भीषण भीषण पीड़ाएं हैं, कर्मों का परिणाम उनके शरीरों में, किसी कैंसर, किसी किडनी फेल, किसी ये डरना थोड़ी है आगे। अब हमको ये तुम शरीर नहीं हो भैया, ये छूटेगा, ये दो कर्मों के परिणाम से बना, इसमें दुख भी आएगा, इसमें सुख भी आएगा, और ये एक समय ऐसा आएगा कि आपसे अलग हो जाएगा। मुझे लगता है नाम जप करो, राधा राधा राधा, और खूब धर्म पूर्वक धन कमाओ, परिवार की सेवा, समाज की सेवा, कष्ट चाहे जितना मिले, कष्ट की परवाह न रखो। ऐसा शब्द बोलोगे तो फिर बेड़ा पार हो जाए। कष्ट से घबराओगे तो कष्ट घेर लेंगे। कायरता हमारे जीवन को नष्ट कर देती है, संघर्ष हमारे जीवन को प्रकाशित करता है। दो लकड़ियों को बार बार घर्षण करो तो अग्नि पैदा हो जाएगी। विचार करके देखो, अगर हम नाम जप करेंगे अपनी जिह्वा से तो आध्यात्मिक शक्ति प्रबल हो जाएगी, हमारा काम बन जाएगा। ये डरपोक जीवन नहीं होना चाहिए भाई, डरपोक जीवन नहीं होना। परम सुख की प्राप्ति के लिए हमें दुख उठाना पड़ेगा। हम आपको कहते हैं कि 1 वर्ष खाना पाना है, भोजन पाना है, तो वो किसान कितनी मेहनत करता है उसके पर विचार कीजिए, तब 1 वर्ष का भोजन वो निकाल पाता है उस जमीन से। किसी भी विषय में आप देखिए, कहां सुख पूर्वक कोई वस्तु की प्राप्ति होती है, किसी भी मेहनत करना पड़ता है, मेहनत में दुख सुख सहना पड़ता है, कष्ट होता है, फावड़ा चलाता है, हाथों में छाले पड़ जाते हैं, न जाने कितना धूप हो, उसको कोई परवाह नहीं। हर जगह आप देखो, ये तो शब्द बहुत कमजोर कर देगा कि मुझे दुख सहने की। हाँ, ये जरूर है कि प्रभु से सामर्थ्य मांगे कि मुझे दुख सहने की सामर्थ्य देना और अपने मार्ग में चलने की देना। नहीं तो हम लोग हार जाएंगे अगर सुख की केवल बात रखेंगे। यहाँ सुख नहीं है। इसका नाम जानते हो क्या? जैसे दुकान में ऊपर लगा मिष्ठान भंडार लिखा हो, आप मेडिकल स्टोर में जाओ तो औषधालय है, तो इसका नाम भगवान ने गीता जी में क्या क्या जानते हो? दुखालयम अशाश्वतम। ये दुखालय है, इसमें दुख मिलेगा भाई। इसमें सुख भी लेबिल सुख की है, लेकिन अंदर दुख है। यहां हर चीज दुख है, बस कुछ में लेबिल लगी है सुख की, पर अंदर माल पूरा दुख का भरा हुआ है। आप देख लीजिए, पूरा विवेक रूपी आंख से देख लीजिए, दुख ही दुख है। किसको सुख है? लगता था कि ब्याह हो जाएगा, नौकरी लग जाएगी, यार बढ़िया मौत से जीवन काटेंगे, वो सब हो गया, लेकिन दुख मिटा क्या? सुख की चाह मिटी क्या? तो मुझे लगता है कि वास्तविक सुख भगवान का आश्रय लेकर धर्म पूर्वक चलो और कष्ट को ललकार कर सहो, वीरता पूर्वक। आओ तुम, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं, हम कभी गर्दन नहीं झुकाएंगे तुम्हारे सामने। अविनाशी के बच्चा हो यार, ऐसी कमजोरी ठीक नहीं है। शरीर तो छूटेगा ही आज की कल, लेकिन अगर हम डर के छोड़ा तो फिर जीवन का रहस्य क्या? निडर होके मरेंगे, धर्म पे मरेंगे, हर कष्ट सहेंगे, वो कष्ट रहित हो जाएगा। ध्यान रखना, वो कष्ट पर विजय प्राप्त कर लेगा। और जो डरा सो कष्ट उसे घेर लेंगे। डरपोक को नाना प्रकार के विकार, नाना प्रकार की परेशानियां, अंदर जितनी सुख की चाह करोगे उतना दुख घेर लेगा। ये आपका ही प्रश्न नहीं, ये सही कह रहे हैं, ये लाखों करोड़ों के सबके हृदय का प्रश्न है कि ऐसा कोई शार्ट मार्ग हो जिसमें खूब हम सुखी हो जाए, दुख ना मिले। सुख कहाँ है? सुख धर्म में है, और धर्म करने वाला दुख की परवाह नहीं करता, तभी धर्म का पालन होता है। अगर धर्म करने वाला दुख की परवाह करने लगे तो धर्म में चल ही नहीं सकता है। तो मुझे लगता है नाम जप करो, बिना पैसे का ये मार्ग है। नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो और भगवान से प्रार्थना करते रहो कि जो दुख आवे उनको मुझे सहने की सामर्थ्य दीजिए। वो सामर्थ्य देते हैं।
4 दिन का जीवन है, नाम धन कमा लो भगवान का और भगवान के समीप चला जाए, यही परम सुख का मार्ग है। नहीं तो बार बार जन्म, बार बार मरण, यही चलता रहेगा। कोई नशा न करो, कोई मांस आदि मत खाओ, गंदे आहार हैं ये, और पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि न हो, और नाम जपो तो बढ़िया सुखमय जीवन आ जाएगा, दुख सहने की सामर्थ्य आ जाएगी।